और आज महाराज एक गीत गा के सुनाएंगे और साथ साथ महाराज प्रवचन के लिए भी जाने जाते हैं। महाराज इंग्लिश, हिंदी और उड़िया में प्रवचन करते हैं, बहुत फेमस है महाराज अपने प्रवचनों के लिए। और साथ ही साथ हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने महाराज जी को वृंदावन का रीजनल काउंसिल के लिए भी रेकमेंड किया था। और अभी फिलहाल महाराज जो है रीजनल सेक्रेटरी हैं वृंदावन के, दिल्ली के, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। महाराज देश में तो सेवा कर ही रहे हैं और विदेश भी जाते हैं। महाराज साउथ अफ्रीका हर साल जाते हैं और वहाँ भी तो एक बार महाराज को हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हाथ जोड़ करके सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मोबाइल फोन्स और बच्चे प्लीज कीप साइलेंट। हरे कृष्णा। तो आज रविवार है, इसलिए आप लोग सब इतने संख्या में उपस्थित हैं। तो आज भगवान राधा पार्थ सारथी विलंब में दर्शन दिए, तो मैं सोचता हूँ आज जो भजन गाएंगे ये भगवान की नाम और लीला से सम्मिलित भक्ति विनोद ठाकुर के बड़े प्रिय भजन, जो श्रीधाम वृंदावन में मंगलारती के रूप में प्राय गाया जाता है। तो आप चाहे तो डिस्प्ले कर सकते हैं, विभावरी शेष आलोक प्रवेश है। ओके। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। नृसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम। 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 पूतना घातन कैतभ सातन, जय दशरथी राम।
पूतना घातन कैतव सातन जय दाशरथी राम। जसोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर। गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर। रावणांतकर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी। रावणांतकर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी। ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल चित्त हरि बंशीधारी। ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल चित्त हरि बंशीधारी। जोगींद्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जना भयहारी। जोगींद्र वंदन जोगींद्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जना भयहारी। जोगींद्र वंदन ब्रज जना भयहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर
मनोहर मोहन बंशी बिहारी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल सरजुज काम 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 गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम 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 जामुन जीवन केळी परायण मानस चंद्र चकोर 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 नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोर
हरि राख बचन मन मोर, हरि राख बचन मन मोर। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की, श्री कृष्ण कथा महोत्सव की, ताय गौर हरि प्रेमानंद। तो जो लोग कल से सुन रहे हैं वही कंटिन्यू कर रहा है। कल हम लोग नामकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे सायंकाल में, कि आचार्य गर्ग ने वसुदेव जी के अनुरोध पर गोकुल यात्रा किए थे। अब जा कर के कैसे उनका भेंट नंदराय जी से हुआ और किस प्रकार उनके अनुरोध से उन्होंने जिस प्रकार उनका अभिष्ट था इसी प्रकार अति संक्षेप रीति में केवल स्वस्ति वाचन आदि करके नामकरण करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि श्री जसोदानंदन की उम्र 100 दिन के होने जा रहा था। शास्त्र के हिसाब से बालक के नामकरण के अंतिम तिथि 100 दिन होना चाहिए, उसके बाद में फिर अच्छा नहीं है। तो रोहिणी माता का बड़ा इच्छा था कि 100 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो गर्गाचार्य इसी हिसाब से पहुंचे थे और गोष्ठ में ही, कोई घर में नहीं, क्योंकि यही कंडीशन था किसी को पता ना चले। तो नंद बाबा ने कहा मैं किसी को, मेरे भाइयों को भी नहीं बुलाऊंगा, ज्ञाति कुटुंब परिवार किसी को नहीं, कोई बाजे गाजे कुछ नहीं है। इसी स्थान पर ये गौशाला को पवित्र करना जरूरत नहीं, क्योंकि गोबर है सबसे पवित्र नित्य है। तो इस स्थान पर आसन बिछा करके जमुना का जल, कुश और दुर्वाग्रास आदि मांगलिक द्रव्य अक्षत आदि ले लिए। वहीं से घट स्थापन करके गणपति पूजन करके स्वस्ति वाचन किए। बोले बस इतने में कर दें। तो नंद बाबा ने रोहिणी देवी और जशोदा रानी को बुलाए। जशोदा ने रोहिणी नंदन को अपने अंक में लाए थे, रोहिणी देवी ने जशोदा नंदन को अपने अंक में लाए थे। तो सबसे पहले बड़े पुत्र का नामकरण होना चाहिए। तो आचार्य गर्ग कहते वसुदेव के सामने, वसुदेव सबसे पहले तो नंदराय ने जशोदा के अंक से आपके बड़े कुमार जो कर्पूर गौरवर्ण के थे मेरे गोद में रखे, और उनका नामकरण का वर्णन हम काल कर चुके हैं। उनके बारे में बताने के बाद में उन्होंने दूसरे कुमार जो आपके छोटे कुमार है वसुदेव जी बता रहे हैं, रोहिणी के गोद से लेकर के मेरे अंक में रखे। जब मैं उनको मेरे गोद में पाया तो मुझे संभालना थोड़ा कठिन हुआ अपने आप को, क्योंकि साक्षात परात्पर परम ब्रह्म का स्पर्श भी कुछ साधारण तो नहीं होता, ये तो समझ रहे थे। अपने को संभाल करके अब क्या कहें, बोले वसुदेव धन्य है आप, परम धन्य है आप। आपके घर में
साक्षात श्री हरि अवतार लिए और आप सभी सहस्र सहस्र गुण धन्य गोकुलपति नंदराय है जिन्होंने उनको पाल रहे हैं और इतने वात्सल्य से स्नेह से। और उन साक्षात श्री हरि के नामकरण में क्या करूं, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो ध्यान देकर मेरे ओर देख रहे थे। वसुदेव जी को गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि बोले वसुदेव, आपके कहने पर मैं गोकुल गया और आपके दोनों पुत्र का नामकरण किया। अगर मैं गोकुल आज न जाता, मेरा जीवन असफल रह जाता। मेरे जन्म जन्म के तप जब सफल हो गया आज उनके दरस परस पा करके, साक्षात श्री पुरुषोत्तम के दर्शन और स्पर्शन पा करके मेरा जन्म सफल हो गया आज। केवल आपके कहने पर मैं गया था, नहीं तो आज मेरा बहुत बड़े जीवन की हानि हो जाता। इसलिए मैं आपको पूजा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया हूं, मैं आश्रम नहीं गया हूं। वसुदेव जी बोले वो तो ठीक है, नाम क्या रखे छोटे कुमार का, मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। आचार्य गर्ग बोले उनका नाम मैं क्या रखूंगा। मैं बताया इन पुरुषोत्तम ने तो अनेक बार जन्म हुए हैं, वो होते ही रहेंगे। पहले तो उन्होंने श्वेत वर्ण भी धारण किए थे, रक्त वर्ण भी धारण किए थे, पीत वर्ण भी धारण किए थे, अभी कृष्ण वर्ण धारण किए। इदानीम कृष्णताम गतः। इसलिए अभी अगर वो कृष्ण वर्ण धारण करके आए हैं तो उनका नाम कृष्ण, श्री कृष्ण चंद्र रख दिया जाए। उनको बहुत पसंद आया। आचार्य गर्ग बोल रहे हैं जिस क्षण से मैं उनका नामकरण श्री कृष्ण करके किया, उसी क्षण से अब तक मेरा मन रट रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। और वो बोलते हैं ना जाने कितने आनंद, कितने आकर्षण, कितने अमृत इस नाम में भरा पड़ा है, रोके नहीं रुकता। अद्भुत नाम है। ऐसे नामकरण करके और उन्होंने बोले थोड़ा और कुछ प्रभाव। तो मैंने बताया इन पुत्र रत्न ने पहले कभी वसुदेव जी के वहां भी जन्म लिया था, इसलिए जानकार लोग उसका नाम वासुदेव भी कहेंगे। ऐसे वासुदेव का अर्थ भी वसति सर्वत्र इति, वसु अंतर्जामी पुरुष का नाम भी वासुदेव है, तो ये अंतर्जामी पुरुष भी है। यद्यपि मैंने ऐसे कहा कि वसुदेव के घर में भी पैदा हुआ था, लेकिन नंद महाराज कुछ चौंके नहीं कि वसुदेव का लड़का है क्या, नहीं। उन्होंने यही समझे कि वसुदेव के और मेरा तो जुग जुग में सौहार्द है, हमारा मित्रता तो कई युग से है, बहुत अच्छा है। उनके घर में आया होगा मेरा बेटा कभी, अब तो मेरा बेटा ही है। और कुछ उनके गुण गारिमा प्रभाव के बारे में बोले, उनके प्रभाव में क्या बताऊं, इतना समझ लो कि इनके वजह से केवल आप, आपका परिवार नहीं, आपके नंद ब्रज गोकुल अनेक अनेक विपत्ति से उधार पा जाएगा। बहुत विपत्ति से तर जाओगे उन्हीं के चलते। ये संपूर्ण नंद गोकुल को परम आनंद प्रदान करेगा, आप सबको परम आनंद देगा। और वो मनुष्य महाभाग्यवान होंगे जिनका उनसे प्रेम होगा। जैसे सुरों ने नारायण के आश्रित रह करके बलशाली होते हुए भी असुरों के द्वारा आक्रांत नहीं बन होते, इसी प्रकार उन्हीं के चरणाश्रय में जो रहेगा उनको कोई शत्रु दबा नहीं सकता। तो इसलिए केवल मात्र उनके शरण में रहिए। और कुछ उनके बारे में आगे क्या बताऊं, उनके श्री वैभव, बल, विक्रम,
प्रभाव आदि के बारे में तो जो मेरा मन में आता है वाणी उसको बोलने में समर्थ नहीं है। केवल इतना मैं कहता हूं कि उनके तुलना में बल विक्रम आदि में, रूप गुण आदि में केवल श्री नारायण ही कुछ हद तक समान हो सकते हैं, बाकी किसी का तुलना ही नहीं। नंद बाबा सोचने लगे मैं तो नारायण की पूजा करता ही हूँ शालिग्राम की, उनकी कृपा से तो ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, नारायण की कृपा ही है। लेकिन गर्गाचार्य बोले उनके तुलना नारायण ही कुछ हद तक माने जा सकते हैं, लेकिन वो उनको ही समझ में आया। तो इसलिए हे नंदराय, मैं आपको अनुरोध करता हूं इस पुत्र रत्न को आप सर्वोत भाव ने सुरक्षा प्रदान करो, उनको पालन लालन करो। नंदराय बोले मेरे पूरे गोकुल, संपूर्ण गोधन, मेरा सर्वस्व इनके चरण में न्यौछावर है, और क्या चाहिए, एक ही तो मेरा है। और इतने परम आनंदित होकर के श्री नंदराय ने प्रणाम किए रोते रोते, और बोले कि कुछ दक्षिणा आपको देना चाहता हूं, जो आप चाहें, धन रत्न गो इत्यादि। लेकिन गर्गाचार्य बोले मैं मना किया, बोले नहीं, मैं जैसे आया अकेले इसे अकेले जाना, तो कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, यहां तक कि मुझे विदा करने के लिए आप गोष्ठ से बाहर भी नहीं जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि बिल्कुल पुत्र के भविष्य के लिए, कंस के दौर अत्याचार से बचने के लिए बहुत आवश्यक है गुप्त रखना। मेरा यहाँ आना, ये नामकरण, ये सारे विशेष रूप से गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना। नंद महाराज समझ गए, सश्रुलोचन में प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए। दोनों माताओं ने दोनों बालकों को गर्गाचार्य के चरण में सुला दिए, और दोनों माताओं ने प्रणाम किए, और गर्गाचार्य ने विदाई लिए। विदाई लेते लेते नंद महाराज का महामनत्व, उनका विशेष गुण को बारे में गर्व अनुभव करते थे। जैसा वसुदेव जी ने कहते थे नंद जी के बारे में, ऐसा इससे बढ़कर के है, धन्य है नंद, जिनके पुत्र सकल गुणगण धाम है, उनका गुण फिर क्या होगा। तो यहां से लगभग पहुंच गए थे 10-11 बजे, कुछ कम समय में गोकुल का कार्य समाप्त करके निकल पड़े थे गर्गाचार्य में। लेकिन मथुरा आ रहे थे, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे विशेष प्रेरणा उनके मन में हुआ, मथुरा का रास्ता छोड़ करके जमुना की ओर चल पड़े। उस रास्ते पर जा करके जमुना के तट पर विशेष पुरी की ओर देखे, बृहस्सानपुर था और मध्याह्न हो चुका था। उन्होंने कालिंदी में स्नान किए, मध्याह्न संध्या किए। इतने में ही गोपों से खबर पा करके श्री वृषभानु जी महल से उतर करके घाट पर आ गए और अतिशय अनुनय विनय किए। आचार्य गर्ग बोलते मुझे अतिशय अनुनय विनय किए आतिथ्य रूप में मुझे वर्ण करने के लिए। और मैं पहले से बता, मेरे स्वभाव इतने रुखे नहीं है कि मैं किसके अनुग्रह को मना कर दूं, स्वीकार कर दूं। मैं उनके साथ में उनके भवन में गया, वृषभानु जी के भवन में, और ऐसा पूजा तो सुरों का भी कोई करता होगा, सविधि पूजा, जैसे मेरे सत्कार पूजा उन्होंने किए अपने घर में, विशेष पूजा सत्कार सविधि पूर्वक किए। मैं भोजन प्राप्त करके थोड़ा विश्राम कर थक गया, विश्राम करना चाहा, थोड़ा लेटा, तो वृषभानु स्वयं आपने श्री कर कमल से मेरा पद सम्मान करने बैठे। पैर दबाते दबाते बड़े अनुनय विनय वचन से कहने लगे, अगर श्री चरण बुरा ना माने, एक मेरा प्रार्थना है। बोलिए। न मेरा भी एक तनया और एक जुगमज उनके भाई अग्रज भी है, उनका भी अभी नामकरण नहीं हुआ है। और मैं तो मानता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि में आप जैसे ज्योतिर्विद और कोई होगा, और आप स्वयं जब घर में पधारे
तो ये शुभ कार्य होना आप जैसे चाहें। तो गर्गाचार्य बोले ठीक है, मुझे लगता है कि इसी कार्य के लिए मुझे विधाता ने प्रेरित करके भेजा था, नहीं तो मथुरा जाने वाला था, इधर क्यों आया? इस कारण से मुझे प्रेरणा देकर के यहाँ भेजा है। लेकिन एक बात है, अगर आप मान जाएंगे कि मुझे शाम तक मथुरा पहुंचना है, आज लेट नहीं कर सकता, अति संक्षिप्त रीति से केवल स्वस्ति वाचन करके मैं नामकरण कर दूं, आपसे स्वीकार है तो मैं करा दे सकता हूं। मेरे इस बात को सुन करके महाराज वृषभानु इतने अतिशय प्रसन्न हुए, जैसे कोई महा ऐश्वर्य हठात प्राप्त हो जाए, इतने भारी प्रसन्नता प्रकट किए और तुरंत अपने रानी को बुलाए। महारानी कीर्तिदा अपने गोद में 2 शिशु को लेकर के पधारी और उन दोनों को देखने से लगता था कि उम्र तो दोनों सेम है, रूप बिल्कुल समान है, इतने साम्यता था इन दोनों में, इतने साम्यता था कि उनको अगर पृथक पृथक कर दिया जाए, उनके माता पिता को भी उनको पहचानने में दिक्कत होगा कि कौन बेटा है कौन बेटी है। उनके माता पिता भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, इतने साम्यता था। इसलिए वृषभानु महाराज ने इन दोनों बालक बालिका के हाथ में और गले में विशेष अलंकार पहचान के लिए कि बेटा है बेटी है, इसको पहना रखें, नहीं तो कोई देख करके कभी नहीं पता कर सकता है वो क्या है, बेटा है कि बेटी। इतने रूप के साम्यता है। और उनको जब मैंने देखा नजदीक से, गर्गाचार्य बोलते हैं कि मैं विस्मय से अभिभूत हो गया कि ये सृष्टि में इतने सौंदर्य, इतने सुकुमार्य भी क्या संभव है? कैसे इतने सुंदरता, इतने सुकुमार कैसे संभव हो सकता है सृष्टि में? विधाता के पास तो इतने सुकुमार सौंदर्य नहीं है, ये विधाता के सृष्टि से परे है क्या? अब गर्गाचार्य बोलते मैं तो कुछ ही समय पहले नंद गोकुल में साक्षात इंद्र नीलमणि सदृश परम ब्रह्म को दर्शन करके आया था, और जो मुझे साक्षात्कार हुआ था, अभी उन दोनों को देख करके इतना ही आनंद प्राप्त होता है। तो मुझे लगा क्या वही इंद्र निर्मणि पुरुष यहाँ गौर वर्ण धारण करके वही 2 युग्म रूप में प्रकट हो गया ना? क्या ना ये दोनों वहां प्रकट हुए थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आचार्य गर्ग को ध्यान के सहारा लेना पड़ा। ध्यान लगाया उन्होंने, ध्यान लगा करके देखे कि समझ नहीं आया, इतने एकात्मता, इतने अभेद समझ नहीं आया। केवल इतने ध्यान के फल निकला कि ये जो बालक यहाँ बालक के रूप में है और वहां जो इंद्र नीलमणि बालक देखे थे, ये दोनों पूर्ण सच्चिदानंद घन है। और जो बालिका है वो तो ह्लादिनी के अधिष्ठात्री देवी है, आराधिका है। तो अब वृषभानु जी ने रोहिणी देवी के अंक से कुमार को लेकर के दिए उनको। अब स्वस्ति वाचन करके कुमार को लेकर के बोले, हे वृषभानु जी, जैसे आप नंदराय के अभिन्न सखा है, आपके कुमार भी श्री नंदन के अभिन्न सखा होगा, उनको भी नित्य सखा होगा। नाम तो बता दीजिए। बोले नंदराय के यहाँ जो बड़े कुमार है उनका नाम है बल, और उन्हीं के साथ रूप गुण में सादृश्य रखता है ये कुमार, इसलिए उनका नाम भी सुबल होगा। सचमुच आप आगे चल करके जानेंगे कि कभी कभी राधा रानी जब जावट में रहती थी, जब भारी समस्या होती थी, बाहर निकलने के लिए बहुत आकट थी,
तब एक विशेष वेश पहन करके राधा रानी जा सकती थी, वो है उनके भाई सुबल सखा के वेश। क्योंकि सुबल के और राधा रानी को खड़ा कर दो, दोनों कोई भी नहीं पहचान पाएंगे, 19-20 की फर्क नहीं। सुबल का ड्रेस फुल मैचिंग है राधा जी को, राधा जी की ड्रेस सुबल को पहना दो, वो कोई भी साक्षात राधा वही है, और सुबल के वेश राधा के बदले यही सुबल है। तो भगवान ने बनाए थे इसीलिए, इस लीला के लिए, इस साल के लिए बनाए थे। तो इसलिए सुबल सखा को भगवान भेजते, तुम जाओ वहां रुक जाओ, उनको भेज दो आपके ड्रेस पहना करके। वो जाते थे, ड्रेस से चेंज करके, फिर पर्सनालिटी भी एक्सचेंज होते थे। तो सुबल अब जब नंदनंदन के नित्य सखा होगा तो उनके गुण गारिमा का क्या कहें, नंदनंदन जैसा ही है, उन्हीं का ही है, इतने ही गुण, इतने ही शील, इससे ही स्वभाव। केवल इतना है कि नंदनंदन सांवला है और ये गोरा है, इसलिए मैं बल का साथ रखा, बलराम है, लेकिन है उन्हीं के अभिन्न सखा। अब वृषभानु जी ने प्रणाम किए, बोले ठीक है सुबल सखा, अच्छा सुबल नाम है। तो दूसरे अपने बेटी को लाकर जब रखे, गर्गाचार्य बोलते हैं कि हे वसुदेव, जब मैंने उस बालिका को मैं गोद में धारण किया तो कुछ समय के लिए तो मैं अपने आप को विस्मृत हो गया, मैं भूल गया कि मैं भी कुछ हूं, आई फॉरगॉट माई सेल्फ। अब इतने विस्मृत होने के बाद में बड़े संभालना पड़े अपने आप को, संभाल करके बोला कि उनको नाम क्या रखा जाए। वो तो सृष्टि के आराधिकाओं के शिरोमणि है, महाभावमयी मूर्ति है, लादिनी शक्ति का अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उनके नित्य नाम तो श्री राधा ही है। और कीर्तिदा माता ने पूछने लगी, गोसाई जी उनके शील के बारे में बताए। आचार्य गर्ग कहते हैं कि कोई भी कुलीन आर्य स्त्री अपने बेटी के लिए सबसे पहले शील ही इच्छा करेगी। उनको सुता चाहिए तो सुशील वाली सुता चाहिए। हाँ, पुत्री के लिए अच्छा रूप हो, अच्छा गुण हो, अच्छा संतान हो, सुख हो, सुंदर पति मिले, ये सब ठीक है, ये सब आशा करते हैं, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ है उनको शील मिले। शील शब्द का अर्थ समझते हैं आप लोग? शिल्पुआ नहीं है पत्थरवा। श्री राम शील स्वभावा। शीलता मतलब सभ्यता, जेंटलनेस, भद्रता, और सभ्यता को शील कहते हैं। इतने सभ्य स्वभाव, इतने भद्र स्वभाव, सद्गुण मंडित स्वभाव, उसको कहते हैं शील। और शीलता मां से आता है। तो मां ने ये पूछा कि बेटी का शील के बारे में बताए, पूछना आवश्यकता था उनको। आचार्य गर्ग बोले, मां कीर्तिदा, आपके बेटी के शील के बारे में आप जानना चाहती हो? उनकी शील के बारे में क्या कहूं? उनकी शील स्वभाव, उनके शुद्ध प्रेम संपूर्ण सृष्टि के प्रेम के आदर्श शाश्वत रूप में बना रहेगा। उन्हीं के प्रेम का स्मरण करके ही लोग अपने आप को धन्य मानेंगे। और गुण, शील युक्त गुण अनंत काल तक प्रत्येक प्राणियों को सारे सद्गुण प्राप्त होगा,
केवल उनके चरण की स्मरण करने से। जिनका चरण की स्मरण से सभी को शीलता सद्गुणता प्राप्त होता, पर उनका गुण के बारे में पूछता ही क्या है। उनको चिंतन और स्मरण करो, दूसरे को सद्गुण प्राप्त होता है। तो उनका गुण बारे में कुछ सोचो मत। वो तो जुगपत सृष्टि के लिए आदर्श बना रहेगा। अब वृषभानु जी पूछे, आचार्य जी उनके विवाह। आचार्य गर्ग जानते थे ये प्रश्न आने वाला है कि किसी का कन्या हो, माता पिताओं का यही चिंता रहता है। ये सुचिंता की दुश्चिंता पता नहीं, लेकिन चिंता तो ही रहता है कि उनके शादी कैसा होगा। स्वाभाविक है। तो पूछे उनके विवाह के बारे में। आचार्य गर्ग बोले, उनके विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बात होता है जो सबके सामने नहीं कहा जा सकता। मैं एकांत में वृषभानु को बताऊंगा। तो वृषभानु ने बोले, चलिए। आचार्य तो एकांत कक्ष में ले गए। यद्यपि उनको पता था जो मैं बताऊंगा वो कृतिदा रानी को बता ही देंगे, ये तो मुझे पता था, लेकिन इन दो जुग्म पुत्र और कन्या जो नन्हा शिशु के नाटक कर रहे हैं, उनको मैं कैसे शिशु समझने का भ्रम कर सकता हूँ, गलत कैसे कर सकता हूँ। ये तो साक्षात सच्चिदानंद घन मूर्ति है। तो इसलिए एकांत कक्ष में जब वृषभानु जी पूछे तो उनको बोले कि मैं यही कहा कि आपके तनया श्री नंदन के चीर नित्य सहचरी है। तो वृषभानु बोले, आप विवाह आप करा दे। बोले, मैं कैसे करा दूं? ये सौभाग्य तो साक्षात सृष्टिकर्ता ने आपने लिए रिजर्व रखे हैं, वो भी समाज के सामने नहीं। अरे नित्य आदि दंपति का विवाह कैसे? इस दामत्र पर जा रहे हैं तो कुछ आशीर्वचन बोल के जाइए। माइक है, यही माइक देना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज की जो कथा है, ये आप लोग जो आस्वादन कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और ये जो कथा है ऐसी है जो अपूर्व है, जो कि पहले कभी नहीं सुनी गई। कि गर्ग मुनि वसुदेव जी को अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो गए कैसे, और नंद जी के भवन में गए और उनको क्या अनुभव हुआ। फिर गर्ग जी किस प्रकार से वृषभानु के भवन में गए, उनको क्या अनुभव हुआ। तो जब स्वयं गर्ग जी बताएं तो वो जो है तब क्या वर्णन हुआ, बहुत ही अद्भुत वर्णन है। यहाँ पर एक बात है केवल मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ कि गर्ग जी श्रीमद् भागवत के अनुसार गर्ग जी जब नंद के भवन में जाते हैं तो नंद महाराज के अंदर जो कृष्ण के प्रति पुत्र भाव का जो है विशेष रूप से पोषण करने के लिए वो प्रकट नहीं करते हैं कि ये पुत्र जो है आपका साक्षात नारायण है, बल्कि नारायण से बढ़कर ऐसा भी नहीं बताते हैं। तस्मान नंदात मुझे नारायण समूह है। तो नंद, हे नंद, आपका ये पुत्र है। तो सबसे पहले तो ये बता दें गणेश जी कि ये पुत्र आपका है, बाद में जो है ये नारायण के समान गुण में हो या जो भी हो, लेकिन सबसे पहले तो आपका ही पुत्र है। तो जो पुत्र भाव है उसको बहुत ज़्यादा पोषण करने के लिए गर्ग जी सबसे पहले कहते हैं आप में जो जमते, तुम्हारा ये पुत्र है। तो तुम्हारा पुत्र सबसे पहले है, बाद में कुछ भी हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका पुत्र है ये नारायण समूह है। तो नारायण के समान गुण में है। तो आपके पुत्र को भी पता नहीं है कि ये नारायण के समान है, ये तो आपका पुत्र है और अपने को आपका पुत्र ही समझता है। आप उसके पिता हैं, आप इसको अपने को आप पिता समझो, और ये पुत्र ये जो है अपने को आपका पुत्र समझता है। बस ये आपका जो है नित्य संबंध है।
और बाकी जो है बाद में जो इनके स्वरूप हैं जो भी हैं वो जो है गौण है, नारायण समगुण है। श्रेया कीर्त्यान भाविन गोपाय समाहिता। तो कहते हैं गर्ग जी कि चाहे सौंदर्य में देखो, चाहे कीर्ति में देखो और चाहे शक्ति में देखो, नारायण के समान गुणों में है। परंतु आपका जो पुत्र है ये अपने को जो है आपका पुत्र ही समझता है और गोपाय समाहिता, इसकी जो है आप बड़े जो है सावधानी से रक्षा करो। तो गर्ग जी कहते हैं कि बड़ी सावधानी से रक्षा करो। तो अपना पुत्र समझ करके पुत्र की रक्षा करने की चिंता वो जो है उन्होंने डाल दी, नंद महाराज के मन में चिंता डाल दी कि अपने पुत्र की तो रक्षा करो। और ये भी कहा कि जो लोग इसकी रक्षा करते हैं तो उनकी रक्षा अपने आप होती है, आपको फिर अपनी रक्षा करने की चिंता की जरूरत नहीं है। जो लोग इसकी रक्षा करते हैं तो उनकी रक्षा अपने आप होती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं वे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो बालक है इसका जो है विशेष जो प्रभाव है यही है कि जो इसकी रक्षा करेंगे उनकी रक्षा होगी और जो इसको नष्ट करेंगे वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो है गर्ग जी इस प्रकार से उनको जो है पुत्र भाव का पोषण करके और वो जो है चले जाते हैं। और वसुदेव जी को जो है फिर सूचना देते हैं कि मैंने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आचार्य गर्ग ने वसुदेव जी को बताया कि वो तो गए थे गोकुल, लेकिन किसी प्रभु के विशेष प्रेरणा से बृहस्पति भी गए और उन दोनों का भी नामकरण करके आए। और बताते हैं अगर मैं वहाँ ना गया होता तो मेरा गोकुल ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाता, कंप्लीट नहीं होता। यस, एक पार्ट आधा कैसे करें, पूर्ण करना होगा ना। अब जब वृषभानु जी रिक्वेस्ट किए उनको कि आप जब बोलते हैं कि ये तो रिजर्व्ड है नंदनंदन के लिए, तो आप सबसे प्रधान आचार्य आप ही करा दें उसको इस शुभ कार्य को। लेकिन उन्होंने उनके सामने कैसे बोले बात को कि स्वयं सृष्टिकर्ता ने इस सौभाग्य को अपने लिए अलग से सुरक्षा करके रखें, रिजर्व कर रखें, किसी को नहीं देंगे और वो भी छिप कर करेंगे। क्योंकि समाज में विवाह उनका नहीं होना चाहिए जो नित्य दंपति है। नित्य दंपति समझता ना, ये तो कभी ऐसा समय नहीं था जब वो पति पत्नी नहीं थे, कि होगा ही नहीं ऐसा समय, फिर उनका शादी क्या होगा। जो ऑलरेडी पति पत्नी है, नित्य है। तो इसलिए इस परकिया रस के लिए ही, ये भाव के लिए ही फिर भी ब्रह्मा जी ने आकर के ये करके जाएंगे। तो वसुदेव जी जब सुने इस बात को तो पूछे, अच्छा मतलब मेरा छोटा कुमार का वृषभानु तनया के साथ विवाह होगा, वही मेरे पुत्र वधू बनेगी। तो आचार्य गर्ग बोले वो तो होगी, लेकिन आपके पुत्र वधू नहीं होगी। आप उसको अपने बहू के रूप में देख नहीं पाओगे। क्यों? आप तो बोलते कि नित्य सचिन, वो तो है, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा, आप उसको अपने बहू के रूप में देख नहीं पाओगे। ये स्पष्ट नहीं बताए। उसका कारण था क्योंकि ब्रजेश्वरी ब्रज त्याग नहीं करेगी और वे ब्रज छोड़ के चले जाएंगे, मथुरा जाएंगे, फिर द्वारका जाएंगे, वहां जाकर खाता ओपनिंग करेंगे शादी का, और इतने शादी करेंगे कि एक देश बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो उनके नित्य सहचरी है, उनको पुत्रवधू के रूप में देखने का आपको सौभाग्य नहीं मिलेगा। विवाह तो ब्रह्मा जी ने करेंगे, लेकिन वो भी अपने हिसाब से कर लेंगे, है नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य गर्ग ने वसुदेव जी के अनुरोध से
गोकुल में जा करके अब 3 महीने कुछ दिन के हुए थे, श्री नंदनंदन उनके नामकरण किए, उनके अग्रज का भी नामकरण किए, उनके साथ साथ उनके नित्य सहचरी और सखा, नित्य सखा का भी नामकरण करके अपने कार्य पूर्ण करके वापस आए। श्री नंद गोकुल में नंदनंदन जब अपने लीला करते थे तो इसे कोई महीना पक्ष नहीं था जहाँ के उत्सव भी ना हो ही रहा था। अब मैं कल बताया था औथानिक लीला हुआ था, इसमें सकटभंजन हुआ। अब 3 महीना के हुए तो नामकरण हुआ, तब 4 महीना के हो गए। आजकल के माताओं को तो पता नहीं, लड़कों को कुछ संस्कार ऐसे होना भी चाहिए, इसे कृष्ण लीला से पता चलता है। पहले जन्म में ये सब संस्कृति था, संस्कार था। 4 महीने संतान को होने के बाद में उनको सूर्य दर्शन कराया जाता है, जानते नहीं, ये एक उत्सव होता है। सन को नहीं देखते ना, घर में ही रहते हैं। धूप को कभी धूप उनके ऊपर गिरता ही नहीं। 4 महीने के बाद धूप में आते हैं शिशु। ये संस्कार है एक भास्कर दर्शन संस्कार, सूर्य दर्शन संस्कार। 4 महीना के जब हो गए थे नंदनंदन, उस दिन भी नामकरण कार्तिक में हुआ था, क्योंकि भाद्रपद में भाद्राष्टमी में भगवान आए थे और 3 महीना का कार्तिक होता है, कार्तिक अष्टमी। और 4 मार्गशीर मास में 4 महीने के बाद रविवार के दिन आदित्य वासर, आज भी रविवार है, उस दिन सूर्य पूजा होता है। तो भास्कर दर्शन का तिथि आया, महर्षि शांडिल्य ने तिथि निर्धारित किए। इस आदित्य वासर रविवार के दिन मार्गशीर के तिथि मास में उनको घर से बाहर लाया जाए आंगन में, और भगवान भास्कर उनको दर्शन करेंगे। वो दर्शन नहीं करेंगे, भगवान भास्कर अपेक्षा किए हैं, तभी से मेरा सौभाग्य कब खुलेगा, मैं दर्शन करूंगा। भगवान भास्कर दर्शन लालायित थे, इसके लिए तैयारियां होने लगा। 4 महीना वाला फेस्टिवल चतुर्थ मास में पूरे ब्रजमंडल में आज अरुण वर्ण के लाल पीले कलर के बितान बिछा गया। सभी के घर के सामने करवीर पुष्प लगा। करवीर पुष्प जानते हो, लाल फूल होता ना। और जितने ब्रजवासी सब जबा कुसुम संकासम, जबा कुसुम देखे, दिल्ली वाले सब गुड़फर न थे, कोई पेड़ पौधा भी जानते हैं, क्या समझेंगे आप? भारतीय संस्कृति तो यही सब है, वृक्ष के नाम सब देख करके बताते हैं, आप पेड़ पौधे देखेंगे नहीं। किसी ने मुझे बता रहा था, बोला दिल्ली में सबसे ज्यादा ब्रिज है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है, कोई नदी नहीं है, सबसे ज्यादा ब्रिज है। तो इस प्रकार मतलब सूर्य के अरुण वर्ण का वस्त्र सभी को पहनाया गया, यहां तक कि गोष्ठ में गाय बछड़े को भी इसी कलर लगाया गया। रोड, आंगन, घर, खंबा, जितने पुरुष स्त्री सब सेम कलर, लाल पीले कलर के, सूर्य वर्ण के। आज सूर्य के दर्शन होगा ना, इस कलर के सब ड्रेस, अलंकार, पद्मराग, मणि सब ऑर्डर देकर के उसी दिन के लिए पहने थे। पूरे ब्रज आज अरुण वर्ण में, अरुणिमा में दिखाई पड़ता था, जहां देखो तहां। और पूरे आंगन में रंगोली किया गया था। पीवरी ताई, नंद जी के 5 भाई थे, नंद जी थाड़वान है, उनके ऊपर में 2, नीचे 2। तो उनके ऊपर वाले जो भाई, उनके पत्नी का नाम था पीवरी। उसका नाम तो सुषमा थी, लेकिन मोटी थी, थोड़ी स्थूल काया। मोटी होने के नाम से उनको बचपन से पीवरी पीवरी बोलते थे। वो बोलते हैं कि मुझे तो अपने शरीर अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, चलने से थोड़ा थक जाती हूँ जल्दी, पसीना थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन अच्छा लगता है। तो पीवरी ताई ने आज तो
बहुत जल्दी उठ गई थी, अंधार अंधार था, बड़ी भोर से उठ करके नंद भवन में आ गई। आ करके करबीर पुष्प की बंदनमार बनाई और कुमकुम और रक्त चंदन से लेकर के रंगोली की। रंगोली समझता ना? हाँ, वो तो जानते हैं। चित्र केवल वो नहीं, पूरे ब्रज के जितने गोपियां थी सब आज अपना अपने घरों से ये लाल रंग के सिंदूर आदि लेकर के रंगोली करने लगे कि लगता है कि पूरे गोपांगनाओं के चित्रकला के प्रदर्शन आज ही करना था। इतने सुंदर सुंदर रंगोली कर रहे थे। श्री देवी रोहिणी ने, पूर्व वंश की महारानी वंशजी श्री रोहिणी, स्वयं अपने हाथ से नंद आंगन में बिल्कुल फ्रंट ऑफ दी गेट नंद भवन के सामने इतने सुंदर एक फूल बनाई विभिन्न विभिन्न प्रकार के कलर से। और पीवरी ताई तो पहले से आ गई थी और आज वो भी लाल वस्त्र और अलंकार पहनकर आई थी। यद्यपि इतने वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन जब लाल कपड़ा पहनती थी लगता है कि अभी आज बहू बनकर के आई। तो श्री रोहिणी भाभी ने नीलमणि को गोद में लेकर के आए और आकर के ताई की गोद में दे दिए, क्योंकि व्यस्तता है। सभी लोग आज, यहाँ तक कि ऋषि मंडली, शांडिल्य ऋषि भी सूर्य उदय से पहले, क्योंकि सूर्य पूजा करना है ना तो पहले आना होगा, आ करके ऑलरेडी गणपति पूजन घट स्थापन कर चुके हैं। अब नंदराय को बोले स्नान तान कर रेडी हो जाओ, सूर्य उदय होते ही अर्घ्य देना है, सूर्य अर्घ्य देना है। और नीलमणि को ले आए। सुबह सुबह पीवरी ताई गोद में लेकर बोलती, ओहो हो, इतने सुकुमल, इतने नवनीत कोमल शरीर, नवनीत मतलब उनके शरीर तो मिल्ट हो जाएगा, माखन जैसा है ये नवनीत कोमल शरीर है, ये कैसे सूरज की ताप सहन सकेगा, है ना? नहीं, यद्यपि सूरज वो था पौष मास का, पौष मास में थोड़ा ठंडाई भी रहती, ठंडी रहती है, और ठंडी के समय सूर्य किरण थोड़ा अच्छा लगता है ना। धूप में सब बैठते हैं जाकर, घर में कोई नहीं बैठता, ऐसी फैसी तो थप हो जाता है, इनएक्टिव सब धूप में जाकर बैठते हैं, तो धूप अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी इतने सुकुमार शरीर, वो कैसे धूप को सहन करेगा? उनको कष्ट होने लगा पीवरी ताई को। लेकिन जो भी हो, नंदराय आए और भगवान भास्कर उदित होते ही उनको अर्घ्य दान किया गया। अभी उनको घर में ले गई थी पीवरी ने, ना 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 ना, अभी इसके सुकुमार को। तो महर्षि शांडिल्य बोले कि जब सूर्य के उदय होता है, उनके अरुणिमा जब छूट जाती है, लालपन छूट करके उज्ज्वलता आता है, तभी कुमार को बाहर लाना है। श्री नंदराय कहा करते हैं कि सूर्य सबसे मंगल है, सूर्य दर्शन भी मंगल है, और शरीर में अगर सूर्य रश्मि पड़े तो विटामिन डी ही होता है। तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं विटामिन डी अगर बनता है तो सूर्य किरण से बनता है कि नहीं? तो हमेशा घर में रहे, शिशु को हमेशा घर में रखा रहे, आंगन में धूप में नहीं लाए तो उनको पुष्ट कैसे होगा अंग प्रत्यंग? विटामिन डी कैसे मिलेगा? हड्डी अस्थि ऐसे पोषण कैसे होगा? तो इसलिए पूरे समुच्च शरीर में सूर्य किरण लगना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आज प्रथम सूर्य दर्शन उत्सव ये किया जाता है। ये प्राय शिष्यों को कराया जाना चाहिए, लेकिन आजकल तो कोई जानते नहीं इस बारे में, क्या करेंगे? ऐसी रूम में रहते रहते। तो सूर्य दर्शन के लिए बोले कि जब उसका उज्ज्वलता आ जाए, मतलब लाल लाल में नहीं, थोड़ा उनका तेज हो जाए सूर्य, तभी लेकर के आना। बोलते हैं ये कैसे सहेगा? हाँ, ये बड़े कठोर है, ये एक बार पहले जब लाल लाल है तब चल जाए, लेकिन जब प्रकाशित हो जाए तब ये बच्चा कैसे सहेगा?
लेकिन विधि यही है। तो उनको लाया गया और बोलते हैं देवरानी, पिवरी बोलते हैं कि उनकी देवरानी जसोदा है, वो भी बिल्कुल जवाब फूल की तरह, जवाब बोलते हैं मंदार पुष्प, मंदार जानते हैं ना, लाल फूल होता है, हाँ, वो पुष्प की कलर के साड़ी पहनी हुई थी और सभी इसी रंग के पहने हुए थे। नंदराय भी कसाय वस्त्र धारण किए थे, सैफरन कलर वो भी पहने थे उस दिन। और जब लेकर के आए नंदनंदन को, सभी के छाती धड़क रहा था, पता नहीं पहली बार आया तो कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, इतने ताप सहन कर सकेगा क्या वो। लेकिन वो जैसे आया, इतने सारे रंग बिरंगी फूल और इतने सारे चित्र कढ़ाए रंगोली बने, तो इतने अच्छा लगा, हाथ पर उछाल करके किलकारी लेने लगा। इतना आनंदित हुआ, इतने आनंदित हुआ। तो कुछ क्षण फिर उनको शांडिल्य ऋषि ने उनके हाथ में करवीर पुष्प दिए और कुंकुम रक्त चंदन से तिलक, कुंकुम से तिलक किए, अक्षत लगाए और उनसे आरती करा दिए। बोले ठीक है अभी ले जाओ, ज़्यादा समय नहीं रखना है। इतने ही सूर्य किरण लगे। इसी के लिए, एक कुछ क्षण इसी के लिए पूरे ब्रज सज गया था। आज सूर्य दर्शन के उत्सव होगा, आदित्य वासर के उत्सव होगा। इस उत्सव में कितने ब्रजवासी आनंदित हुई। ये चौथा महीना का फेस्टिवल था। चौथा महीने के बाद माघ मास आएगा और 5वां महीना में एक और उत्सव होगा, भूमि उपवेशन, मिट्टी पर बैठेंगे। अब तक तो पलने और गोद में थे, अभी जमीन पर बैठने का 5वां महीना में, और 6ठा महीना में अन्नप्राशन। ये 2 उत्सव का बाद दोपहर में बताएंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? ओके, ओके। प्रश्न? हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज, आपने इतना सुंदर कृष्ण कथा सुनाया हमें कल भी आज भी। महाराज मेरा प्रश्न है कि आपने बताया 100 दिन के बाद अगर नाम रखते हैं वो शुभ नहीं होता, बट राधा रानी तो शायद 1 साल पहले ही उनका जन्म हुआ, तो फिर 1 साल तक उनका नाम नहीं रखा गया राधा रानी बलराम जी का। आपको पता नहीं कि वो नित्य है करके, उनका जन्म नहीं होता। आपका जन्म कहाँ हुआ, वहाँ दिल्ली आ गए तो वहाँ भी जन्मदिन करेंगे क्या, है ना? लीला में तो पर ऐसे चल रहा है। हाँ, लीला भी उनका नित्य ही होता है। ओके, इसलिए। और उनका नामकरण तभी सुना कि करके चले जाए, करके आए, आप फिर क्या पूछ रहे हैं? 100वें दिन पे जैसे बलराम जी को पिछले साल ही 1 साल पहले जन्म हुआ ना बलराम जी का। तो बलराम जी की भगवान सबके मुखिया है ना, उनके नामकरण से सबका हो गया। ओके, इसलिए यही दिखाया जाता है ब्रज में जो उत्सव नंदनंदन का होता है, वो सारे उत्सव एक गोष्ठी में सबका ही होता है, केवल उन्हीं के उत्सव माना जाता है। बाकी कोई बच्चे भी अलग से करना नहीं चाहते हैं, अपना अलग से बोलते नहीं लाला का होगा तो हमारा होगा, उनका नहीं होगा तो हमारा नहीं होगा, ये भाव था। और कोई? हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। महाराज मेरा एक प्रश्न था कि आपने बताया कि गर्गाचार्य जी बता रहे थे वसुदेव जी को सारा वृतांत, तो वो कब बता रहे थे, मतलब जब सब हो गया उसके कितने दिन बाद बता रहे थे, या जो अपना एक्सपीरियंस वो कब बता रहे थे? आप सुन रहे थे ना, सो रहे थे? मैं बताया कि उनने गोकुल से वापस आए उसी दिन ही शाम तक तो पहुंचे थे। शाम की मथुरा आकर अपने घर न जाकर सीधा वसुदेव के घर में जाकर बता रहे, सेम डे जिस दिन किए थे उसी दिन। और वो क्या सुन रहे थे भाई, इतनी खुल खुल कर बोल रहा था, अभी यही समझ में नहीं आया।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज मानस चंद्र चकोर का मीनिंग क्या है? मानस चंद्र चकोर का मीनिंग? मानस चंद्र, मन चंद्रमा, मन को चंद्रमा के साथ, और चकोर, जैसे चंद्रमा और चकोर का फ्रेंडशिप होता है ना, चकोर एक पक्षी होता है और उसका हमेशा संपर्क चंद्रमा के साथ रहता है। चंद्र दर्शन करना ही उनका जीवत्व होता है, धर्म होता है। तो हमारा मन ऐसे जैसे चंद्रमा के चकोर जैसे है, हे प्रभु आपके प्रति इस प्रकार हमारे संपर्क रहे, मन आपसे इस प्रकार लगे जैसे चकोर का मन चंद्रमा में लगता है, चंद चकोर। तो इस प्रकार प्रभु और मेरा मन ऐसा ही संपर्क होना चाहिए। लिसे मानस चंद्र चकोर, मेरा मन चंद्रमा और चकोर का संपर्क से संपर्कित हो जाए। ओके जी। और गर्भ में शाम को जल्दी उन्हें क्यों पहुंचना था, मतलब वसुदेव जी को बताना? क्योंकि यही तो बताओ, शाम को जल्दी पहुंचना था क्योंकि किसी को अगर पता चल गया कि कंस को अगर पता चल गया किसी प्रकार से, क्योंकि गुप्तचर ने बता दिया कि जदुकुल के पुरोहित थे और वहाँ जा कर के संस्कार करके आए और ऐसे हुआ तो क्योंकि मन में तो डाउट था कि उनके जो काल था ये तो अष्टम तो कन्या हुआ, और वो कन्या ने, देवी ने बोल दिया कि तेरे काल तो है, ये नहीं मैं नहीं हूँ, तो चली गई हाथ से फिसल करके। तो कंस ढूंढ रहा था और पूतना दीदी के आउट होने के बाद में उनका बिल्कुल कन्फर्म हो रहा था कि यही लड़का तो कहीं नहीं है। अगर पता चल गया कि यहाँ के पुरोहित जाकर नाम तुरंत 100% वही हो जाएगा, तो फिर उन्हें मथुरा में अटैक ना करके वहीं अटैक करेगा। तो इसलिए गुप्त रखना था। कृष्ण जी ने जब यहाँ आए तो वहाँ भी उनको यही तारीफ में जल्दी से? यस, इसलिए ये बच्चे भी इसमें? यस यस। बहुत मुश्किल। हरे कृष्ण मुझे कंफ्यूजन की राधा रानी रुक्मिणी देवी है क्योंकि वो सब एक ही है। क्या 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 पूछते हैं? राधा रानी ही रुक्मिणी जी हैं क्या, ये प्रश्न है माता जी का। जितने भी भगवान की प्रेयसी हैं, रुक्मिणी सत्यमा आदि आदि जितने भी है, सभी राधा रानी के अवतार है, राधा रानी के एक्सपांशन। लेकिन ऐसे लीला में ज्यादा गया कि सत्यभामा रूप में राधा जी आई थी, रुक्मिणी नहीं। राधा रानी की जो गुण है वो वामन नायिका है, रूठ जाती थी, सत्यभामा रूठ के फेंट हो जाएगी, रूठेगी नहीं। रुक्मिणी वो रूठ नहीं सकती, सत्यभामा रूठ सकती है। इसलिए वामन नायिका का गुण सत्यभामा के पास है, रुक्मिणी दक्षिण नायिका। ओके, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कथामृत महोत्सव की आप सबकी भक्ति आश्रय स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। ये जो अमृत कथा है ये चलती रहेगी और अभी ठीक 3 घंटे के बाद फिर दोबारा से इसी स्पॉट पे ये कथा जहाँ पे खत्म हुई है, यानी एक